यह कहानी एक साधु और विधवा गौरी की है। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। उसी मंदिर के समीप एक साधु महाराज अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। वे भोग विलास से दूर केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उसी गांव में गौरी नाम की एक विधवा स्त्री अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। समाज की बंदिशों ने उसे और भी अकेला कर दिया था। उसकी इच्छाएं और भावनाएं दबकर रह गई थीं, लेकिन मनुष्य इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। गौरी रोज शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। साधु महाराज को देखकर उसे अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश आ गई तो वह मंदिर में ही रुक गई। ठंड से कांप रही थी। साधु महाराज ने उसे अपनी कुटिया में बैठने को कहा। कुटिया में धूप जल रही थी, जिससे माहौल सुगंधित हो गया था। गौरी भीग चुकी थी। उसके वस्त्र शरीर से चिपक गए थे। साधु महाराज ने जब उसे देखा तो पहली बार उनका ध्यान उसके सौंदर्य पर गया। वर्षों से संयम में रहने के बावजूद उनका मन विचलित हो उठा। गौरी भी वर्षों से अकेली थी। उसकी भावनाएं भी जाग उठीं। दोनों की आंखें मिलीं और एक अजीब सा आकर्षण पनपने लगा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर मन को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन शरीर पर नियंत्रण कठिन हो गया था। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, क्या भक्ति में प्रेम नहीं हो सकता? क्या शरीर की प्यास भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा नहीं? साधु मौन रहे, लेकिन गौरी के स्पर्श ने उनकी साधना को हिला दिया। बारिश रुक चुकी थी। सूरज उग चुका था। गौरी मंदिर की ओर बढ़ी, लेकिन उसके कदम भारी थे। मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए उसके भीतर अजीब हलचल थी। बीती रात जो हुआ वह सपना था या हकीकत, यह समझ नहीं आ रहा था। साधु महाराज अपनी माला फेरते रहे, लेकिन उनका मन भटक चुका था। अगले दिन गौरी फिर मंदिर आई। वह साधु को देखती रही, पर कुछ कह न सकी। साधु भी अपनी साधना में डूबे थे, लेकिन वे जानते थे कि उनके भीतर कुछ बदल गया था। गांव के लोग गौरी को लेकर बातें करने लगे। एक विधवा का रोज मंदिर आना और साधु के आसपास मंडराना उन्हें खटकने लगा। एक दिन जब गौरी जल चढ़ाने मंदिर पहुंची तो गांव के कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। क्यों आती हो रोज मंदिर? कहीं साधु महाराज को भटकाने तो नहीं आई? किसी ने व्यंग्य से कहा। गौरी का चेहरा लाल हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, भगवान के मंदिर में आने के लिए क्या मुझे समाज से अनुमति लेनी होगी? तभी साधु महाराज बाहर आए और सबको शांत किया। सच्चे भक्ति मार्ग में कोई बंधन नहीं होते। गौरी केवल पूजा करने आती है। उसके चरित्र पर प्रश्न उठाना पाप है। गांव वाले असमंजस में पड़ गए, लेकिन उनके मन में शंका के बीज पड़ चुके थे। रात को साधु महाराज ध्यान में बैठे थे, लेकिन मन बेचैन था। गौरी की छवि उनके ध्यान को भंग कर रही थी। तभी गौरी धीरे धीरे कुटिया के द्वार तक आ पहुंची। संकोच से पूछा, महाराज, क्या प्रेम भी मोह है? साधु ने आंखें खोलीं। प्रेम यदि आत्मा का उत्थान करे तो भक्ति बन जाता है, लेकिन यदि वह शरीर तक सीमित रहे तो मोह बन जाता है। गौरी चुप रही, फिर बोली, क्या एक विधवा को प्रेम का अधिकार नहीं? साधु मौन रहे। गौरी ने धीरे से साधु का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में स्नेह था, समर्पण था, लेकिन वासना नहीं। साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार प्रेम की सच्ची अनुभूति की, जो देह से परे था और आत्मा को छूता था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि साधु महाराज कुटिया छोड़कर चले गए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। गौरी मंदिर आई, लेकिन साधु वहाँ नहीं थे। उन्होंने वैराग्य को चुना था, लेकिन क्या वे सच में अपने मन को विरक्त कर पाए थे? यह अनुत्तरित था। गौरी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। उसकी आंखों में अभी भी प्रतीक्षा थी। ऐसी और कहानियों के लिए स्टोरी टाइम चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह सीख और प्रेरणा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम को अपनाएं।